हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सबने अब तक उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से और नोट्स बना लिए होंगे। अब उसके आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये भी लास्ट वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन थे बिल्कुल उन्हीं की तरह है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहला रूल हम एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस यहां पर हमारा हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए यहां पे ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इस 1 की वैल्यू रखेंगे और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में था हमने एक्सप्लेन किया था कि नीचे वाले को कुछ भी नहीं करेंगे। लाइक कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 को हमने छोड़ के बाकी सब एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब 1 की एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, यहां से इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये माइनस इस 1 की जगह वहां से हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहां पे ये एज इट इज कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा तब भाई, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हो गया। अब इसकी जगह आ गया हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन मेन रेशियो हमारा नीचे हमने एज इट इज कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब नोटिस कीजिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों सेम थिंग है, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बोलिए आप। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमने ले लिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमने कॉमन ले लिया, राइट। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे सिर्फ यही था, इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 1, ये माइनस और ये हमने बाहर ले लिया तो ये बचेगा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ गया अपॉन नीचे हो गया हमारा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज लिख दिया है, और इस ब्रैकेट को हम अब ओपन करेंगे अंदर वाला, ये वाला। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, ये आ गया अपॉन नीचे एज इट इज जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब नोटिस कीजिए दूसरे ब्रैकेट और इसमें 1 पॉजिटिव माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया,
बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ये, यानी कि हमारे पास जो बचा है वो बचा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सिर्फ ये बचा, बाकी तो सब कैंसिल हो गया। अब कॉसेक थीटा हमको प्रूव करना है साइन कॉस में, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? वो होता है 1/sin थीटा। तो इसकी जगह आ गया 1/sin थीटा। नाउ प्लस का साइन, कॉट थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है तो एलसीएम सेम, विच इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, इससे डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस इससे डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो देखिए जो आरएचएस में था वही तो आ गया और यही हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा क्वेश्चन अब लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस जो एक दो थे सेम वैसा ही है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज है, पैटर्न वही है। तो इसकी भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अंडर रूट में दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा एंड वी हैव टू प्रूव tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखिए यहां पे हम LHS लिखते हैं विच इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या? देखिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आप इतनी बार लिख चुके हो कि अब तक लर्न हो गई होगी, ठीक है ना? तो इसकी जगह पे देखिए ये हम लिख लेते हैं यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया हमारा ये। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमने एज इट इज लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये हमको मालूम है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना? क्यों? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ये होता है, राइट? और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। अगर हम tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा लिख लें तो क्या होगा, देखिए tan थीटा और इस cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ये कैंसिल बचेगा 1। तो ये समझाने का मेन मतलब क्या है, इस 2 के साथ हमने लिख लिया tan थीटा और cot थीटा, ये लिख लिया भाई। 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 की हमने ये वैल्यू लिख ली। अब ये लिखा क्यों है ये समझिए, यहां पर हम इसको दिमाग में मानते हैं a, tan थीटा को मान लिया a स्क्वायर, इसको मान लिया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? वेरी गुड, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a हमने माना था tan को, तो tan थीटा प्लस b हमने माना था cot थीटा को, इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा एंड विच इज RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इतने टिपिकल क्वेश्चन के बाद एक थोड़ा सा इजी रिलैक्स मिला होगा,
ठीक है ना, क्यों, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ऐसा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके 2 बार आ चुका है, लेकिन कंपैरिजनली प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है, तो इसकी इजी आराम से प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, प्लस का साइन सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 अगेन इन अंडर रूट, एंड वी हैव टू प्रूव टू कॉस सेक थीटा। सेम प्रोसीजर, एलएचएस लिखते हैं पहले, ठीक है। ये आ गया हमारा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 अंडर रूट के अंदर, प्लस सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1, ये हो गया, ठीक है। अब एक रूल आपने पढ़ा हुआ है इंडिसेस में कि अंडर रूट के अंदर अगर a अपॉन बी है तो हम इसको अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ऊपर अंडर रूट अलग सेक थीटा -1 अंडर रूट में, और नीचे सेक थीटा +1 अंडर रूट में, प्लस इसमें भी वही चीज सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1, ये आ गया। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां पे ये और ये देखिए, नीचे आ गया हमारा सेक थीटा +1 मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा -1, ये आ गया। जब हम इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो देखिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और वी कैन से एक्स, ये बचेगा। तो यहां पे देखिए अंदर वैल्यू सेम है, तो ये बचेगा हमारा सेक थीटा -1। अब जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस, प्लस सेक थीटा +1, ये कैंसिल हो गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये आ गया हमारा 2 सेक थीटा अपॉन, अच्छा एक रूल हम लोगों ने और पढ़ा हुआ है, देखिए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके एक ही में लिख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहां पे ये दोनों एक ही में आ जाएंगे, एक अंडर रूट, ये आ गया सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, राइट। तो ऊपर तो हमारा 2 सेक थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर, यहां पे देखिए फॉर्मूला a + b a - b, तो a + b और a - b का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, याद हो गया होगा अब तक, तो पहले से याद होगा, a² - b², यहां पे a की वैल्यू सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर तो 2 सेक थीटा एज इट इज अपॉन, अब एक और आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है, अगर आपको याद हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया। तो नीचे अब आ गया हमारा, यहां पे है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, तो इस स्क्वायर रूट में आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो 2 सेक थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा tan थीटा। इट मींस अब सेक थीटा, यहां पे 2 cosec थीटा प्रूफ करना है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, याद हो गया होगा भाई, 1 अपॉन cos थीटा, तो इसको हमने लिख लिया 2 अपॉन cos थीटा, और मेन रेशियो हमारा
ये आ गया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई और ये हमारा इसमें, तो 2 इंटू कॉस थीटा ये आ गया हमारा, और नीचे साइन थीटा पहले से है मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 2 1 अपॉन साइन थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और यही तो हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इतनी सारी आइडेंटिटी और फॉर्मूले यूज होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को चलते चलिए, पकड़ते चलिए, फॉर्मूला लगाते चलिए, आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और प्रूव करना है sec a प्लस tan a। अब ये आसान क्वेश्चन है, बस एक लॉजिक इसमें ध्यान रखना है। कैसे? क्वेश्चन हमारा दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारा LHS है। ठीक है, अब इसमें 9th क्लास का एक रूल लगने वाला है। कैसे? हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारा स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, नीचे 1 माइनस साइन ए के अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइज करना। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे, यहां पे 1 माइनस साइन ए है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी, राइट, जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहां पे 2 की जगह इतनी बड़ी वैल्यू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये बन गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये आ गया हमारा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिखा रहने देते हैं एक स्टेप, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लग गया, अब इसको ए मानिए, इसको बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है हमारा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए 1, इसको इधर ले गए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए, और ये है हमारा स्क्वायर रूट में। अब देखिए इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन इस कॉस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो ये क्या बचा, कॉस ए। ठीक है कि नहीं, दोनों स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे हट गया, ये वाला स्क्वायर भी इससे हट गया, तो दोनों ये आ गए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
अब इस कॉज ए को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 1 अपॉन कॉज ए, ये प्लस का साइन, ये आ गया हमारा साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉज ए हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सेक ए, यानी इसकी जगह पे हम यहां से लिख सकते हैं सेक ए, ये प्लस का साइन, और साइन ए अपॉन कॉज ए हमारा क्या होता है, फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए भाई, वही मेन काम आने हैं इसमें। तो साइन ए अपॉन कॉज ए होता है tan ए, और यही तो हमको प्रूफ करना था, इजी, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये तो आसान क्वेश्चन था, बस इसमें 9th क्लास की प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि हमको रेशनलाइज करना है, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में एक खासियत है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से निकालेंगे, उतना समझ में आएगा। क्यों, कोई भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए एक दूसरे से लिंक नहीं है, सब में नया नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और नोट जरूर बनाते रहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सेम पीछे वाले की तरह है। कैसे, वहां पे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस कॉज ए था, यहां पे LHS में अब की बार दिया है 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी रेशनलाइज करते हैं पहले। कैसे, 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, और नीचे 1 माइनस कॉज ए उसके रेसिप्रोकल 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, हमने कर दिया रेशनलाइज, ठीक है। अब देखिए यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉज ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉज ए, ये आ गया, अपॉन नीचे आ गया 1 माइनस कॉज ए और 1 प्लस कॉज ए, ये आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो ऊपर तो देखिए a प्लस बी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉज ए होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लग रहा है कि हाँ फॉर्मूले याद होते जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे हो गया 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ऊपर तो हम एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी नहीं करने वाले हैं भाई, 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे एक और आइडेंटिटी, जो पहली आइडेंटिटी है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकाला था, अब की बार इसको इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इधर साइन स्क्वायर ए, और इधर आ गया 1, जब ये इधर गया तो माइनस कॉज स्क्वायर ए, इट मींस 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की जगह हम यहां पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये आ गया जी स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे साइन स्क्वायर ए से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये क्या बचा साइन ए, और स्क्वायर रूट तो हट गया, इस स्क्वायर से ये हट गया, इस वाले से ये हट गया, ये बचा। अब इस साइन ए को दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा भाई, बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं और बहुत आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो अब तक याद हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं,
ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे और हर क्वेश्चन में बताने से, आपको लिखने से ऑटोमेटिकली लर्न हो गए होंगे। प्लस अब कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉज ए अपॉन साइन ए हम लोग किसको कहते हैं? कॉट ए को। ये आ गया कॉट ए, तो इसकी जगह पे आ गया कॉट ए। वाओ, जो हमको चाहिए था वही तो आ गया। तो विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, पीछे वाले क्वेश्चन के करने के बाद ये तुरंत आ गया, तो ये आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए, ये भी सेम पीछे वाले दोनों क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें चेंज क्या है, अभी तक इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते थे, अब इसमें करना क्या है देखिए। यहां पे LHS जो है हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, साइन ऊपर प्लस था नीचे माइनस। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, अगेन रेशनलाइज करते हैं। 1 माइनस साइन ए ये हो गया, यहां पर अपॉन में 1 प्लस साइन ए, हम लोग रेशनलाइज करने जा रहे हैं इसके अपोजिट से, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। अब ऊपर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए, राइट, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर। सेम थिंग 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, राइट, ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये तो देखिए लाइक टर्म्स हैं, a माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? अभी लगा के आए हैं भाई दो क्वेश्चन में, अब तक तो याद हो गया होगा। a प्लस बी, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, और ये है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए ऊपर तो एज इट इज, ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं फिलहाल, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है। तो देखिए फॉर्मूला फिर वही, अभी प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में बता के आ चुके हैं भाई, तो अब तक तो लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी हम इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर बचा कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे यहां से हमने कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, और ये अभी भी स्क्वायर रूट में है, हटा तो है नहीं, देखिए ना लगा हुआ है, अब हटेगा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हटा, तो 1 माइनस साइन ए, और यहां पे कॉस स्क्वायर से ये हटा, तो ये आ गया कॉस ए, ये आ गया जी, ठीक है। अगेन अब की बार पीछे साइन कॉस में हम लोग लाते थे, अब की बार साइन कॉस में दिया है ये, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों के नीचे अलग, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया, ठीक है ना। अब 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा भाई, बहुत बार लिख चुके हैं, तो ये होता है सेक ए, इसकी जगह आ गया हमारा सेक ए, ये माइनस, और साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है जी, वो भी याद हो गया होगा, ये होता है हमारा tan ए, तो इसकी जगह पे आ गया tan ए, और ग्रेट न्यूज कि ये हमारा RHS है, तो ये मैच कर गया, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना।
तो सब अभी एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इजी है। हाँ, प्रूविंग में सब में अलग अलग है। अभी तक सेक की या कॉसेक की या टेन कॉट की फॉर्म में क्वेश्चन था, साइन कॉस में करना था, अगली बार साइन की फॉर्म में, सेक टेन की फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करके आ रहे हैं। 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, वहां पे क्या था, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो पहले हमने लिखा LHS, वो क्या हो गया, 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, ये तो हमारा LHS है जी, ये आ गया। अब हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, रेशनलाइज किया इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये आ गया। अब ऊपर लाइक टर्म्स है, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 3 कर चुके हैं, ये चौथा है। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब एक जैसे लगातार, आपको सब बार बार वही क्वेश्चन है, बस प्रूविंग ही तो अलग है, नहीं, आप लगातार अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो रट जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन कोई मिस नहीं करिए, कहीं से भी, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे और रेगुलर बेसिस पे डेली आपको मैथ्स में 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं, एग्जाम टाइम में आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सपोर्ट में हम आपके बैठे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे 15-20 क्वेश्चन निकालिए, एग्जाम में मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, मे बी 100 ऑल्सो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ये तो हो गया स्क्वायर, 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, लिखने की जरूरत तो है नहीं, अब तक तो लगातार 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, बट फिर भी हो सकता है एक आध बच्चा ऐसा हो, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहां पे 1 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉज स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। तो ऊपर तो अभी ऐसे लिखेंगे, हमने बताया था 1 माइनस कॉज ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, इसको इधर ले चलते हैं, इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ये आ गया। तो इसकी जगह 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, और स्क्वायर रूट में तो है ही भाई, ये आ गया। अब स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, ये आ गया। दोनों पे से स्क्वायर रूट हट गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया और इस स्क्वायर से ये हट गया, तो ये बचा। अब इस साइन को दोनों के नीचे अलग अलग, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, ये आ गया, ठीक है। और 1 अपॉन साइन ए का फॉर्मूला तो हम लोगों को याद हो गया भाई, 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉसेक ए, तो इसकी जगह पे आ गया हमारा कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू कॉट ए, ये आ गया, राइट। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉट ए, और देखिए जो हमको प्रूफ करना था वही आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन से, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और नोट जरूर बनाते रहिए, जिससे कुछ दिन बाद जब आप प्रैक्टिस करें तो नोट्स खोले और तुरंत सामने अवेलेबिलिटी हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।